हेलो गाइस। तो मैंने ये लाइन ना बहुत सुनी है कि एल लग गए आज, क्योंकि मेरे भी लग गए भाई साहब। तो क्या हुआ कि कल क्या हुआ। मेरा था कल एसएसटी का, नहीं एक्चुअली मैथ्स का प्री बोर्ड था। मैं घर पे आई, मैं सो गई, ट्यूशन गई। एंड लाइक कल मैंने कितने चैप्टर पूरे करे थे, 3-4 चैप्टर करे थे कल। उसके बाद मैं 2 बजे सो गई थी, काम कर कर आगे मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं कल उठी, आज उठी। तो आज उठ के मैं 11 बजे उठी और लाइक 11 बजे से 6 बजे तक पढ़ी 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 पढ़ी। मेरे 8 चैप्टर पूरे हो गए हैं साइंस के। मेरा कल साइंस का रिपोर्ट है। 6 बजे के बाद मुझे जाना था एक बर्थडे पार्टी पे, और जाना ज़रूरी था, तो मैं चली गई। उसके बाद अब मेरा सिलेबस पूरा है नहीं, तो आई एम रैंटिंग ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। आज मेरा काम खल्लास होने वाला है। 10:50 हो रहे हैं, 10:50 अभी करंट टाइम। एंड मैं व्यापिंग करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही। तो देखते हैं, हमें 5 चैप्टर पूरे करने हैं। एक रात में, और वो भी क्या पता नींद आ जाए। मैं स्कूल वालों से विनती करना चाहती हूँ कि एक ही प्री बोर्ड में खुश हो जाया करें, 2 प्री बोर्ड मत लिया करें। लेट्स स्टार्ट गाइस। आप मेरे साथ रहोगे पूरी जर्नी। अभी बज रहे हैं 10:49 एंड लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। लेट्स सी। 2 3 इसमें कितने लगेंगे? 1 2 3। अब हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब क्या करो, सारे बॉन्ड गायब कर दो, सारे बॉन्ड गायब कर दे। तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। बहुत समझ में आ गया, बन जाएगा, आसान लगा? कमेंट कर दे भाई, लव गुल्लू गुल्लू, लव गुल्लू गुल्लू। चल भाई हाइड्रोजन को। सो गाइज इट्स 11:26 राइट नाउ। मैंने अपना वन शॉट जितना भी रहता था पूरा कर लिया है, एंड मेरा कार्बन एंड कंपाउंड ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लाइक हाँ, मतलब अब मेरे को लगता नहीं कि मुझे उसमें क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही कर लिए थे। नाउ वील डू आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एसिड बेसिस सॉल्ट। तो वो करेंगे। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी कर लिया मैंने। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलग सर। उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया यू नो वन शॉट्स बना रखे हैं, मज़ा आ जाता है देख के। चलो नेक्स्ट विल स्टार्ट एसिड बेसिस सॉल्ट एट 11:40 समथिंग। तो चलो तब तक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इसी सीक्वेंस में एकदम मक्खन की तरह मैंने हैंड नोट भी आपको दे दिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको दूंगा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। उसको मैंने बोला है करंट ईयर क्वेश्चन। वो करंट ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो उसका वीडियो सॉल्यूशन कैसे देखना है ये मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। करंट ईयर क्वेश्चन और हैंड नोट नीचे लिंक लगा हुआ है, करंट नोट एंड CYQ आपसे डाउनलोड। गाइस इट्स 12:18 राइट नाउ एंड मैंने अपने क्या नाम है एसिड बेसिस सॉल्ट पूरा कर लिया है, एंड एनसीईआरटी भी उसकी कर लिया है। मतलब जो गारंटेड क्वेश्चंस की जो वीडियो बनाते हैं PYQs वगैरह की, वो देख ली है। एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट एसिड बेसिस सॉल्ट। अब हम करेंगे नॉन मेटल्स एंड मेटल्स,
उसके बाद हम करेंगे लाइट, उसके बाद हम करेंगे आर एनवायरनमेंट, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का 30 मिनट्स की वीडियो देखेंगे। वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था इलेक्ट्रिसिटी, बट ठीक है फिर भी देख लेंगे यार। वाओ गाइस, जस्ट कितने चैप्टर रह गए, चलो चेक करते हैं। आ जाओ। लब करने यहाँ पे आप देखो तो ये भी मेरा हो गया। अब हमारा रहेगा मेटल है, नॉन मेटल, स्टार इस पे लगा, इस पे लाइट, आर एनवायरमेंट। 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट। सच्ची 3 रहते ना, 1 2 3, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। तो नॉन मेटल एंड मेटल फटाफट से निपटाएंगे। उसके बाद लाइट के न्यूमेरिकल करेंगे, 15 न्यूमेरिकल करेंगे। एंड उसके बाद लाइट के 15 न्यूमेरिकल करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड देन आर एनवायरमेंट। If you just keep telling negative things to yourself, that is the only thing which is stopping you from success. Okay, चलो first question है, write one example each of. So basically ना मेटल एंड नॉन मेटल से अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वो एक्सेप्शन Guys, guess what? It's 1:20 right now and मेरा नॉन मेटल एसिड बेसिस सॉल्ट कार्बन कंपाउंड सब पूरा हो चुका है एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी हैप्पी। बट वही है, बहुत रश तरीके में हुआ है, मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाई थॉरली, जैसे एनसीईआरटी रीड नहीं कर पाई। बट ठीक है भाई, वेरी बोर्ड है। ओके एंड मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब हम करेंगे लाइट, है ना, लाइट के न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि वो बेचारा रह गया है। उसके बाद फिर लो अपना क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आर एनवायरमेंट एंड हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। वाह कितने अच्छी बात है, मतलब कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज का जो लेक्चर है वो 15 से 20 मिनट होने वाला है, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं, सारी चीजें रिवीजन के अंदर कवर कर रहा हूं। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी याद रखना कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइट जाती है। उसके बाद लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 to 10⁵ मीटर पर सेकंड। सो गाइस इट्स 2:05 राइट नाउ एंड मेरा लाइट पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे आर एनवायरमेंट और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एंड 3 बजे तक मुझे लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो 2:20 पे 2:20 तक लेते हैं ब्रेक और फिर 2:20 को शुरू करेंगे हम अपना आर एनवायरमेंट। तो चलो ब्रेक टाइम शुरू। गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा आखिरी चैप्टर रह गया है, पर मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला गाइस। तो 2:23 हो रहे हैं, मैं ये देखूँगी उसके बाद मुझे 6:30 बजे तो उठना ही है, तो रिवीजन करने का कतई टाइम नहीं है। एंड नींद भी ज़रूरी है गाइस, आज भी मैं जल्दी उठी थी। तो अभी शुरू करते हैं ये एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी रीड करके ख़त्म करते हैं साइंस इन जस्ट कितने बजे शुरू करती मैंने, 10:49 पे शुरू करी, 10:50 पे। तो लगा लो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 घंटे गाइस। 4 घंटे में आई कंप्लीटेड माई साइंस के 5 चैप्टर, 5 भी नहीं 6 ही लगा लो, 6 चैप्टर पूरे कर लिए मैंने।
हम नंबर बताएंगे वो तो कि किस प्रकार पूरे करे हैं और पेपर कैसा आया, टफ आया है, आसान आया है। होप कि पेपर आसान ही आए, मतलब छूट मिल जाएगी ना। बाकी अगर टफ आ गया तो भी तैयारी तो इतनी कर ही ली है। सिलेबस तो मैंने पूरा कर ही लिया था नवंबर में, बट वही है ना, बीच में प्रैक्टिस छूट गई थी। तो पिछले प्री बोर्ड में भी मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, साइंस में 65 कुछ थे। तो वही है। बाकी इस बार क्या पता अच्छे आ जाए, क्या पता ना आए। बाकी इस बार मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई करी थी जितना मेरे को टाइम मिला था। एंड मोमेंट पे मेरा सिलेबस पूरा हुआ है, मतलब रिवाइज हुआ है। पूरा तो था ही ऑलरेडी, रिवाइज हुआ है। तो देखते हैं। बाकी अब तो बोर्ड्स में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। 25 फरवरी को है हमारा पेपर। 25 को है ना? 25 को नहीं, 25 को तो SST का है। 20 को है हमारा साइंस का पेपर। लगा लो प्रशांत भैया की वोट। प्रशांत भैया, देखो आज 30 है, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन थोड़े बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन, वी हैव 20 days लेफ्ट। अभी 21 days लेफ्ट फॉर साइंस का एग्ज़ाम एंड 16 days लेफ्ट फॉर इंग्लिश का एग्ज़ाम। ओके, एंड 5 को तो हमारे प्री बोर्ड ही ख़त्म होंगे। पागलपंती कर रखी है स्कूल वालों ने। चलो बहुत यापिंग होगी, अब शुरू करते हैं आर एनवायरमेंट। So guys, it's 2:35 and we have completed our syllabus. बहुत 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 मतलब अच्छा लगा है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी सिलेबस पूरा कर लूँगी, पर दिन से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हुआ है सिलेबस। मतलब दिन में मैं जितना टाइम एक चैप्टर को लगा रही थी, उतना 2 चैप्टर रात में पूरे हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दिन में मैं थॉरली पढ़ रही थी, मुझे था कि ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई ख़त्म करना है सिलेबस। तो वही बात है, इसलिए फटाफट हो गया 4 घंटे में। 4 घंटे देखो, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 में बच जाएंगे मेरे को वो पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रिसिटी। तो वो 4 घंटे हो गए हैं ना। तो 4 घंटे बताओ, 4 घंटे पढ़ी हूँ मैं गाइस। अब मेरे नंबर नहीं आए ना, बहुत रोऊंगी। ओके सो गाइस, करंटली द टाइम इज़ 3:05 और मेरा सिलेबस हो चुका है। NCERT पूरी कर ली मैंने। अपना क्या नाम था, इलेक्ट्रिसिटी का एंड एनवायरनमेंट, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, सब कुछ कर लिया है। एंड नाउ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ पेपर अच्छा चला जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। मैं आपको कल मिलती हूँ। तो चलो बाय बाय, सुबह उठ के मिलती हूँ मैं आपको।